कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करे अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता हो और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से ये बात ना पता हो कि इस बार IMU CT 2023 पे थोड़ी सी गाज गिरने वाली है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं और ये र्यूमर बहुत ज़्यादा फैल रही है। कॉलेजेस में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि सर इस बार चांसेस हैं कि IMU CT नहीं होगा, और अगर IMU CT नहीं होगा तो फिर होगा क्या, और IMU CT अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 साल से ये हवा बहुत बढ़ रही थी और इस बार तो ये एकदम पीक पे है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से सब जगह से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। तो आज मैं उन र्यूमर्स पे बात करूंगा कि क्या र्यूमर्स आ रही हैं। हाँ, इस वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी र्यूमर्स फैलाना नहीं है और इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन बताई जा सके और सही पक्ष को सही तरीके से जांचा जा सके। ठीक है, तो र्यूमर्स में मत फंसना बिल्कुल भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे IMU CT होगा या नहीं होगा तैयारी तो तुम्हें तब भी करनी पड़ेगी। तो वीडियो को आखिरी तक देखना और ध्यान से समझना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारे अपने व्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो हो गया रहा है IMU CT होगा क्यों नहीं, बात क्या आ गई, कहाँ पे फंस गई कि IMU CT क्यों नहीं होगा। तो देखो, एक जो बात आ रही है वो सबसे बड़ी बात ये है कि DGS और IMU CT में IMU में एक्चुअली क्लैशेस चल रहे हैं। ये र्यूमर हो सकती है, र्यूमर है भी, और मुझे भी कहीं तक ऐसा लगता है कि DGS और IMU में क्लैशेस चलते हैं। उसके मेरे पास अपने लॉजिकल रीजंस हैं। अगर हम लोग पिछले 2020 से लेकर के अभी तक देखेंगे, क्योंकि 2020 यानी कोविड आने से पहले पहले चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। IMU ठीक तरीके से कंडक्ट हो रहा था, साल में 2 बार कंडक्ट होता था। पहले बार में वो करीब 10 से 12 हज़ार बच्चे लेते थे, मतलब कि अगस्त बैच के लिए, और फेब बैच के लिए दूसरा दिसंबर में कंडक्ट होता था जिसमें वो 500-600 बच्चे लिया करते थे। और ये काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था। पेपर पैटर्न ज़रूर अलग अलग हो सकते थे लेकिन बढ़िया तरीके से कंडक्ट हो रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड की एंट्री हुई उसमें सबसे पहली बार ये हुआ कि DGS ने बोल दिया कि IMU CT नहीं होगा। ऑब्वियसली IMU को भी ये बोलना पड़ा कि IMU CT नहीं होगा, और DGS और IMU में क्लैश इसलिए चल रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि DGS को लगता है कि वो बड़ी बॉडी है और IMU को लगता है कि वो बड़ी बॉडी है। हालांकि देखा जाए तो DGS ही बड़ी बॉडी है, क्योंकि DGS ने डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने ही IMU को ही बनाया था, और वो इसलिए बनाया था कि एक अलग यूनिवर्सिटी क्रिएट की जा सके मैरीटाइम कॉलेजेस के लिए। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि बहुत बार कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो अपने यहाँ पे मैरीटाइम कोर्सेज ओपन कर सकती हैं और वो DGS अप्रूव्ड होती हैं, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ को IMU वैल्यू नहीं देता। इसकी वजह से एक क्लैश होने का बड़ा रीज़न ये भी है कि DGS बोल रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को हमने अप्रूव कर दिया है, बट IMU बोल रहा है नहीं हमने नहीं किया, हमारे अंडर तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हम केवल उन्हीं को अप्रूव करेंगे क्योंकि हम खुद अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं। एक क्लैश होने का बड़ा रीज़न ये हो सकता है। दूसरा क्लैश होने का बड़ा रीज़न ये होता है कि जब DGS कुछ बोल देता है तो IMU उसको फॉलो नहीं करता। जैसे कि पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ कि DGS ने ये बोल दिया कि IMU का एग्ज़ाम इस बार का IMU CT नहीं होगा क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और इस बार IMU का एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन उसके 1-2 महीने के बाद ही IMU ने बोल दिया कि नहीं IMU CT का एग्ज़ाम होगा, और इसके ऊपर काफ़ी क्लैशेस चले, और काफ़ी क्लैशेस चलने के बाद फाइनली IMU ने अपना एग्ज़ाम जो है डिले करते 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 27-28 अगस्त तक पहुंचा दिया था, और उसके लिए जो अपना ये मॉडल पेपर लेते हैं वो पेपर भी ले लिया ताकि बच्चों को एक आइडिया मिल जाए ऑनलाइन का। और एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले इनको एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ गया, जिसका कोई भी रीज़न नहीं दिया गया। मतलब कि आपने अनाउंसमेंट कर दी, आपने फॉर्म फिलअप करवा लिए, आपने मॉडल टेस्ट भी करवा लिया, मॉक टेस्ट भी करवा लिया ऑनलाइन का, और जब एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले बोल दिया कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, एग्ज़ाम कैंसिल, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। कुछ तो बेचारे डिप्रेशन में ही चले गए थे। तो यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि DGS में और IMU में क्लैशेस चलते रहते हैं, क्योंकि DGS कुछ बोलता है और IMU कुछ बोलता है। 2022 में फिर से वैसी कंडीशन हुई। हालांकि इस बार DGS ने नहीं बोला था कि एग्ज़ाम नहीं होगा। IMU ने अपना एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम इन्होंने बोल दिया कि हम मई में लेंगे, फिर इस एग्ज़ाम को जून में धकेला गया। लेकिन इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम जो CBSE से दे रहे थे, उनका एग्ज़ाम 6 जून को ख़त्म हो रहा था, वो 5 दिन के अंदर IMU CT की तैयारी कैसे करेंगे, इस बात पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद DGS ने अपना एक नया सर्कुलर निकालते हुए ये बोल दिया कि IMU की रैंक इस बार वैलिड है ही नहीं। और इस बार ऐसा हुआ कि दिसंबर में भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ।
और ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ था। तो डीजीएस और आईएमयू में क्लैश की खबरें काफ़ी पुरानी और काफ़ी समय से चल रही हैं, और मैंने आपको जितने भी पॉसिबल रीज़न हो सकते थे जिसकी वजह से मुझे लगता है कि क्लैशेस चल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आपका क्या पॉइंट है आप मुझे ज़रूर बताना यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आईएमयू स्टूडेंट और दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ में सारी चीज़ें सही कर रहा है। तो यार देखो, यहाँ पे क्या है कि आईएमयू एक बड़ी ही रिस्पेक्टेड बॉडी है, मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं करीब 2016 से देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग कोविड तो मुझे यहाँ पे कॉम्पिटेंसी नहीं दिखाई पड़ी, मुझे नहीं लग पाया कि ये अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए। पहली बात तो जब दूसरे लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे थे, जैसे एनटीए करा रहा है और कोई करा रहा है, जबकि लाखों बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते थे, आईएमयू ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से मना कर दिया और उन्होंने बोल दिया कि हम बोर्ड के बेसिस पे ही बच्चों को लेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे सपोज़ करिए कि हम उन बच्चों की बात करते हैं, और देखो आईएमयू सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए कभी टॉपर्स नहीं आते, टॉपर्स जनरली जेई और नीट की तरफ भाग रहे होते हैं। यहाँ पे जो क्राउड होता है वो एवरेज या अबव एवरेज बच्चों का होता है। एक बच्चा है जिसके 67% मार्क्स है, और जो मैं बता रहा हूँ ये एक सही कहानी है, मेरी क्लास का एक स्टूडेंट था, ये उसकी स्टोरी है कि वो 2021 में बेचारा एग्ज़ाम देने के लिए आया और लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से उसको रैंक सर्टिफिकेट मिला। मार्क्स कम थे बोर्ड में पीसीएम में, तो उसकी रैंक बहुत ख़राब आई, करीब 8,000 या 9,000 के आसपास आई थी, जिसकी वजह से उसको किसी अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाई और वो आईएमयू में रह गया। अब उसने इंतज़ार किया दिसंबर का, तो दिसंबर में पहले एग्ज़ाम नहीं होने वाला था और अचानक से इन्होंने बोल दिया कि यस एग्ज़ाम होगा, और फरवरी में प्रॉक्टर्ड बेस एग्ज़ाम हुआ, मतलब कि घर से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। कई बच्चों ने एकदम दब के चीटिंग करी और वहाँ पहुँच भी गए, और कई सारे बच्चे ऐसे थे जो चीटिंग नहीं कर पाए और वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो जिस बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ ये वही बेचारा बच्चा था जो चीटिंग नहीं कर पाया और फिर से ये नहीं पहुँच पाया। 67% लिए था, दोबारा कंपनीज़ में स्ट्रगल, क्योंकि कंपनीज़ में अगर आपके परसेंटेज कम है तो स्ट्रगल होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो ये दोबारा से स्ट्रगल में जाकर के फंस गया। ठीक है, तो अब इसके बाद इसकी बारी आई 2021 में। 2021 की इसने फिर से प्रिपरेशन करी, और 2021 की प्रिपरेशन करके आईएमयू ने अपना एग्ज़ाम पुश किया। पहले तो डीजी ने बोल दिया था कि नहीं होगा, ये पहले ही डिप्रेशन में चला गया, लेकिन आईएमयू ने बोल दिया कि नहीं एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर फिर से उम्मीद जाग गई, फिर ये आगे धकेलते अगस्त तक पहुंचा और एग्ज़ाम के एक दिन पहले कह दिया एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बेचारा फिर बर्बाद। अब इसको लगा कि शायद पिछली बार की तरह आईएमयू इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम लेगा। अब आईएमयू बोल रहा है नहीं हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। पहले तो स्टैंड ही नहीं क्लियर कर रहे थे कि लेंगे या नहीं लेंगे। बहुत टाइम के बाद इन्होंने बोला कि नहीं हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इसी रैंक के बेसिस पे दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस ख़राब रैंक पे उसको कोई दूसरे को अच्छे कॉलेज में रैंक मतलब एडमिशन मिल पाना मुश्किल था। इसके बाद इसने 2022 के अगस्त बैच तक इंतज़ार किया और आईएमयू ने फाइनली उसने क्लियर भी किया और एक अच्छी कंपनी में जाकर के उसने प्लेसमेंट भी लिया है। लेकिन आप सोच करके देखो कि कितना बड़ा स्ट्रगल था। 2020, 21, 22 ये 3 साल उसके निकल गए इन्हीं सब चक्करों में, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे अपनी होप्स छोड़ देते हैं और बहुत सारे बच्चों ने होप्स छोड़ भी दिए। बहुत बार हुआ। आईएमयू जैसे पहले एग्ज़ाम लेता था दिसंबर में और अगस्त में 2 बैच चलते थे, फेब बैच और अगस्त बैच अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आईएमयू ने एग्ज़ाम लेना बंद कर दिया है। एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे दोनों बार का रिजल्ट दे देते हैं, जैसे इस बार किया। इस बार भी अगस्त में एग्ज़ाम, अगस्त वाला एग्ज़ाम हुआ, अगस्त बैच वाला एग्ज़ाम हुआ जो जून में हुआ। लेकिन उन बच्चों के साथ क्या, जो सीबीएसई से एग्ज़ाम दे रहे थे, जिनका 6 जून को एग्ज़ाम खत्म होने वाला था, वो 5 दिन के अंदर अंदर सारी प्रिपरेशन के तो रिवीजन का भी टाइम नहीं मिल सकता था। बट आईएमयू ने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जैसे एनटीए ध्यान दे रहा है, नीट ध्यान दे रहा है, दूसरे बड़े एग्जामिनेशन या एनडीए है वो ध्यान देता है, सारे एग्जामिनेशन ध्यान देते हैं। आईएमयू ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चों के एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं। इन बिटवीन ही एग्जाम घुसा दिया था अपना। वो तो बाद में लोगों ने कंप्लेन करी तो उनको शिफ्ट करना पड़ा 11 जून तक, और फिर बाद में जब बच्चों ने कंप्लेन डाली है तभी डीजीएस ने आईएमयू के इस एग्जामिनेशन की रैंक को भी नलीफाई कर दिया कि इस रैंक को माना ही नहीं जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आईएमयू बच्चों के साथ काफ़ी गलत कर रहा है। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब आईएमयू ने अपना वेबिनार किया था तो बच्चों ने गुस्से में आकर के गालियां देनी शुरू कर दी थी। तो ऐसा भी हुआ है जो मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो एथिकली ठीक नहीं है। दूसरी बात यह कि इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी कुछ गड़बड़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने आप पे मैरीटाइम कोर्सेज खोल रखे हैं और डीजी शिपिंग ने इनको अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आईएमयू उनकी बात ही नहीं करता, अपने प्रोस्पेक्टस में उनका नाम ही नहीं लिखता, उन कॉलेजेस के बारे में बताता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ये कॉलेज जो होते हैं वो फ्रॉड लगते हैं। अब उनका कहना यह है कि अगर आईएमयू सीटी की रैंक हमें दी जा रही है या हमारे यहाँ पे इस बेसिस पे एडमिशन लेना है कि आईएमयू सीटी की रैंक के बेसिस पे लेना है, तो कम से कम आईएमयू अपने प्रोस्पेक्टस में हमारा नाम तो शो करे।
लेकिन IMU उनका नाम नहीं शो कर रहा है। तो उन कॉलेजेस का कहना ये है कि फिर IMU के थ्रू एग्ज़ाम कराने के बजाय एक कॉमन एग्ज़ाम कराया जाए जो IMU के साथ साथ बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ में भी रहेगा। जैसे कि और इसी चक्कर में कुछ जैसे तुलानी में क्या था कि पहले बिट्स के साथ में टाइप था, बीटेक की डिग्री बिट्स से मिलती थी, लेकिन IMU की वजह से उनको बिट्स के साथ टाइप ब्रेक करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका प्लेसमेंट भी बाद में काफ़ी ख़राब हो गया था। अब इसी तरीके से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे एमएट यूनिवर्सिटी है, गणपति यूनिवर्सिटी है, अभी चितकारा ने भी अपने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जस्ट स्टार्ट किया है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो कि DGS अप्रूव्ड हैं, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे भी कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि IMU इनका नाम नहीं ले रहा है, कहीं पे भी अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ख़राब लग रहा है और इनको अच्छी तरीके से ट्रीट भी नहीं किया जा रहा है। तो ये तीसरी कंडीशन है जिसकी वजह से हो सकता है कि इस बार IMU CT ना हो। तो अगर इस बार IMU CT नहीं होगा तो होगा क्या? तो अगर IMU CT नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि DGS किसी नई एजेंसी के साथ में कॉन्टैक्ट करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, जैसे NTA है या कोई दूसरा कोई भी एजेंसी हो सकती है जो टेस्टिंग एजेंसी होती है। ये टेस्टिंग एजेंसी सभी कॉलेजेस के लिए मतलब प्रोस्पेक्टस चेंज हो जाएगा, अब सारे कॉलेजेस के नाम होंगे इसमें और एक नया पैटर्न बनाया जाएगा। हो सकता है पेपर के पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आए, कुछ डिफरेंसेस हैं, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम श्योरली होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम श्योरली होगा, कोई नई एजेंसी के थ्रू हो सकता है, या हो सकता है कि जो हमें क्लैशेस लग रहे हैं बाद में वो क्लैशेस सॉर्ट आउट हो जाए और IMU ही इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके ढंग से एग्ज़ाम कराए। तो जो भी होगा आप सबके सामने होगा और आपके व्यूज़ इससे रिलेटेड क्या हैं वो आप हमें बता सकते हो। हाँ, और 6 महीने का ही टाइम बचा हुआ है, बल्कि 6 महीने से कम का ही टाइम बचा हुआ है। हमने अपना नया बैच शुरू कर दिया है जिसमें बड़ी रिग्रेस प्रिपरेशन चालू हो रही है। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग कमेंट करते हैं कि IMU CT के एग्ज़ाम के लिए रिग्रेस प्रिपरेशन की क्या ज़रूरत है। भाई ये लोग जो हैं मतलब बहुत ही बड़े ईगोटिस्ट लोग होते हैं, क्योंकि आप खुद सोच करके देखो कि IMU में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आ रहा है। अगर आप 12th बोर्ड की भी प्रिपरेशन करते हो तो भी रिग्रेसली करनी पड़ती है, हवा में नहीं करते। तो जब एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, 11th और 12th क्लास का सिलेबस है, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश भी है, और साथ में आपको स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू क्लियर करने हैं, तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन रिग्रेस होनी चाहिए, हवाबाजी में नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के लोग कमेंट करके आपका 1 साल बर्बाद कर देंगे, इसलिए ऐसे लोगों से ज़रूर बचो। अपने टाइम को और पैसे को इन्वेस्ट करो। सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। ऑल द बेस्ट गाइस।